सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ 88तमः सर्गः। अयोध्या कांड में 88वें सर्ग में श्री राम की कुशैया देखकर भरत का शोकपूर्ण दुगार था। स्वयं भी बल कल और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। तत्श्रुत्वा निपुणं सर्वं भरतः सह मंत्रिभिः इंगदी मूलमागम्य राम शय्यामवेक्षतो। निखादराज की सारी बातें ध्यान से सुन करके मंत्रियों सहित भरत ने यमुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर के श्री रामचंद्र जी की शैया का निरीक्षण किया। अब्रवीत जननी सर्वाय तस्य महात्मनः सर्वरी सहिता भूमा विधिमस्य विमर्दितं। महाराज कुलीनेन महाभागेन धीमता जातो दशतेनोर्व्यं नरामाप्तुमर्हति। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा कि यहीं पर महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी कि यही वह कुछ समय है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। महाराजों के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं है। अजिनोत्तर संस्तीर्णे परास्तरण संचये सयित्वा पुरुष व्याघ्रा कथम से ते महीतले। प्रासादाग्रभमानेषु बलभिषु च सर्वदा हेमिराजत भौमेषु वरास्तरणशालिषु पुष्पसञ्चये चित्रेषु चन्दना गुरुसन्धिषु पाण्डुराभ्रम प्रकाशेषु सुखसङ्गरुतेषु च प्रासादबर्बर्येषु शीतवत्सु सुगन्धिषु उषित्वा मेरुकल्पेषु कृतकाञ्चनभित्तिषु। वे पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृगचर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौनों के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं। वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। जो सदा विमानाकार प्रासादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनों से शोभित हैं, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और गुड़ की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल कांति धारण करते हैं, जिनमें सुख समूहों का कलरव होता रहता है, जो शीतल हैं एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर स्वर्ण का काम किया गया है तथा जो ऊंचाई में मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं वे श्री वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। गीत बादित्र निर्घोषै वराभरानिश्वनै मृदंगवर शब्दैश्च सततं प्रतिबोधिता वंदिता काले बहुभिषूतिमागधैः गाथा विरनुरूपाभिः स्तुतिभिश्च परन्तपो। जो गीतों और वाद्यों की ध्वनियों से श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते थे। बहुत से बंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। अरस्यश्रद्धेमिदं लोकेन सत्यं प्रतिभाति मां मुह्यते खलु मे भावः स्वप्नोऽयमिति मे मतिः। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है, मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होती। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। नूनम दैवतं किंचित कालेन बलवत्तरम यत्र दाशरथी रामो भूमावेमशेतशः। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। यस्मन् विदेह राजस्य सुता च प्रियदर्शना दयिता सहिता भूमौ विष्णुखा दशरथस्य च
इयं सय्यामं भ्रातृमद्रमावर्तितं शुभं स्थण्डले कठने सर्वं गात्रैर्विमृदितं तृणम्। उस काल के ही प्रभाव से विदेहराज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्यारी पुत्रवधू सीता भी पृथ्वी पर शयन करती हैं। यही मेरे बड़े भाई की सैया है, यही उन्होंने करवटें बदली थीं। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहाँ उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। मन्येशाभरणा सुप्ता सीतास्मिन् शयने शुभा, तत्र तत्र ही दृश्यन्ते शक्ता कनक बिंदवः। जान पड़ता है शुभ लक्षणा सीता सैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहाँ यत्र तत् स्वर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। पुत्री स्नेहा सक्तम सुव्यक्तम सीतया सदा, ताहे ते प्रकाशन्ते सक्ता कौसे तंतवः। यहाँ उस समय सीता की चादर उलझ गई थी, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सटे हुए रेशम के धागे चमक रहे हैं। मन्ने भरतु सुखा सैया इन बाला तपस्विनी, सुकुमारी सती दुखम न बिजानाति मैथिली। मैं समझता हूँ कि पति की शैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए बड़ी सुखदायिनी होती है, तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही हैं। हातोस्मिन्संशोऽस्मिन् कृते ममो ईदृशीं राघवा सय्याम अधिशेते अनाथवतो। हाय मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं बड़ा क्रूर हूँ जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति सी सैया पर सोना पड़ता है। सार्वभौम कुले जाता सब लोक सुखावह, सर्वप्रिय कर त्यक्त्वा राज्यम प्रियमनुत्तमम्। कथमिन्दीवर्ष्यामो रक्ताक्षा प्रियदर्शनः, सुखभागी न दुःखार्या सहितो भुवि राघवो। धन्या खलु महाभागो लक्ष्मणः शुभलक्षणः, भ्रातरं विस्मये काले यो राममनुवर्तते। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आँखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है, तथा जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं हैं, वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़े भागी हैं, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। ओम सिद्धार्थ खलु वैदेही पतिम्यानुगता वनम, एवं संशयिता सर्वे ही नास्तेन महात्मनः। निश्चय ही विदेह नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ बल का अनुसरण किया है। हम सब लोग उस महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं। हमें यह संदेह होने लगा है कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। अकर्णधारा पृथ्वी शून्यो प्रतिभाति में, गते दशरथे स्वर्गम रामे चारण्यमाश्रिते। महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दिशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सोनी सी प्रतीत होती हो रही है। कि न चा प्रार्थयते कश्चिन मनसापि वसुंधरां, वने निवसतस्तस्य बाहुवीयाभिरक्षितां। शून संवर्णा रक्षामयन्त्रिते हृदय दीपाम्, अनावृतपुरद्वारां राजधानीं रक्षिताम्। अप्रहष्टबलां शून्यां विषमनिष्ठां नामृतां, शत्रूनाभिमन्यन्ते भक्ष्यान् दुष्कृतानरो। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई। इस पर सुंदरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है।
इस समय अयोध्या की चार दीवारों की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सूनी सी जान पड़ती है। संकट में पड़ी हुई है, रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है। तो भी शत्रु विस्मित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते हैं। श्री राम के बाहुबल से ही उनकी रक्षा हो रही है। अद्य प्रवृत्ति भूमौ तु सहस्ये हंतने शुभा फलमूलाशनो नित्यम जता चीराणि धारयन्। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा और सदा बल कल्पस्था जटा धारण किए रहूंगा। तस्याहिमुत्रं कालं निवस्यामि सुखं वने तत् प्रतिश्रुतमार्यस्यो नैव मिथ्या भविष्यति। वनवास के जितने दिन बाकी है उतने दिनों तक मैं ही वहाँ सुखपूर्वक निवास करूँगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। वसंतम भ्रातुरर्थाय शत्रुघ्नो मानुपश्यति लक्ष्मण सायोध्या मार्यो में पालयष्यति। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अभिषेक चंद्रिका कुसुमायोध्यां द्विजातयः अपि मे देवता कुर्युमं सत्यं मनोरथं प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं बहुप्रकारं यदि न प्रपद्यते ततो अनुवत्स्यामि चिराय राघवं वनेचरं नार्हति मामुगे प्रेक्षितुम्। अयोध्या में ब्राह्मण लोग ककुत्स कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य करेंगे? मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी न होंगे तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वहीं निवास करूंगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। तथेको नवतितमः सर्गः। अयोध्या कांड के 89वें सर्ग में भरत का सेना सहित गंगा पार करके भरद्वाज के आश्रम पर जाने का वर्णन है कि प्युप्यरात्रिं ततत्रैव गंगा कूले शराघवः कालमुत्थाय शत्रुघ्नमिदं वचनमब्रवीत् शत्रुघ्नोत्तिष्ठ किं सेके निखादाधिपतिं गुहं शीघ्रमानाय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनी। सिंहबेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिता करके रकुल नंदन भरत प्रातः काल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले कि हे शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निखादराज गुह को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। जागर्मिनाहं स्वपिमि तथैवार्यं विचिन्तयन् इत्येवमब्रवीत् भ्राता शत्रुघ्नो विप्रचोदितः। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ। इति संवदतो रेव मन्योन्यं नरसिंहयो आगम्य प्राञ्जलि काले गोवचनमब्रवीत्। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय गोह उपयुक्त बेला में आ पहुँचा और हाथ जोड़ करके बोला, कच्चित् सुखं नदी तीरे वाप्सी काकुत्स्य सर्वरीं कच्चित् सहचये सैन्यस्योतो नित्यमनामयम्। हे ककुत्स कुलभूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? आप सर्वथा निरोग है न? गुहस्य तत्तो वचनं श्रुत्वा स्नेहादुदीरितं रामस्यानुवशो वाक्यं भरतोऽपीदमब्रवीत्। गुह के स्नेह पूर्वक कहे गए इस वचन को सुन करके श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूँ कहा कि सुखानः सर्वरी धीमन् पूजिताश्चापि ते वयम्
गंगाम तुम नो वही हृदाशा संतारयन्तु नः। बुद्धिमान ने कहा, राज हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती है, तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दें। ततो गुहा संत्वरितः सुप्त्वा भरत शासनम प्रतिम प्रवेश नगरम तम ज्ञाति जन्मनब्रवीत। भरत का आदेश सुन करके गुह तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला, त्योत्तिष्ठ प्रबुध्यध्वं भद्रमस्तु हि वः सदा न वः समुपकर्षध्वं तारयिष्यामि वाहिनीम्। उठो जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो, नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ, भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारूंगा। ते यथो तथोक्ता समुत्थाय त्वरिता राजशासनात् पंचनावां शतान्येव समानिन्युः समन्ततः। अन्याः श्रुतिकरे स्वस्तिक विज्ञेया महाघण्टा धरावरः सोहिमाना पताकिन्यो युक्तवाः सुसंयता। गुह के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। इन सब के अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थीं, जो स्वस्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थीं। उन पर ऐसी पताकाएं तैरा रही थीं जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थीं। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डांड लगे हुए थे तथा चतुर्नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी थीं। ततः स्वस्तिक विज्ञेयां पांडुकं बल संवृतां सनन्दिघोषां कल्याणीं गुहो नावमुपहर्तो। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव गुह स्वयं लेकर के आया, जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे। तब स्वस्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। तामारुरोह भरतः शत्रुघ्नश्च महाबला कौशल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः पुरोहितश्च पूर्वं गुरुवो ब्राह्मणाश्चे अनंतरम राजदारा तथैव शकटापड़ा। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। इसके बाद उस पर भरत, महाबली, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो रानियां थीं वे सवार हुई। इसके बाद राजपरिवार की दूसरी स्त्रियां बैठीं। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी नावों में ला दी गईं। आवासमादीपयतां तीर्थं चाप्यपगाहितां भाण्डानि चाददानानां घोषस्तु देवं स्पृशत्। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मसालें जला करके अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान से को यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान को हल मचा वह आकाश में गूंज था। पताकिन्यस्तुता नावः स्वयं दासैरधिष्ठिता वहन्त्यो जनमारूढं तदा संकेतुराशुवः। नारीणामविपूर्णास्तु काश्चित् वाजिनां काश्चित् तत्र वहन्ति स्म ध्यानयोग्यं महाजनम्। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थीं। सबके ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्यों को तीव्र गति से पार ले जाने लगीं। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थीं। कुछ नावों पर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएं गाड़ियां, उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य आदि को ढो रही थीं। तास्तु गत्वा परं तीरमवरोप्य जतं जनं निवृत्ता काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशबन्धुभिः। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतार कर जब लौटी, उस समय मल्लाह बंधु
जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। सवै जयंता सुर गजा गजारोहै प्रचोदिता तरन्तः स्मप्रकाशन्ते सदाक्षायो शरपर्वताः नावश्वारुरुस्त्वन्ने पिलवैस्तैरुस्तथा परे अन्ये कुम्भघटैस्तेरु अन्ये तेरुशिबाहुवी। व्यजंती पताकाओं से शोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर के स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे तो कितने ही बांस तथा तिनकों से बने हुए भेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों तो कुछ अपनी बाहुओं से ही तैर कर पार हो रहे थे। सा पुण्याध्वजिनी गंगाम दासही संतारिता स्वयं मैत्रे मुहूर्ते प्रिययौ प्रयागवनमुत्तमम्। इस प्रकार से मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतारी गई और वह स्वयं मैत्रेय नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयागवन की ओर प्रस्थित हो गई। आश्वासयित्वा चचमुं महात्मा निवेशयित्वा चथोपजोखं दृष्टुं भरद्वाज ऋषिवर्य मृते सदस्यैर्भर्ता प्रतस्थे। सब्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्यो महात्मनो देवपुरोहितस्य ददर्श रम्योटजवृक्षदेशं महत्वनं विप्रवरस्य रम्यम। वहाँ पहुँच करके महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे करके उसे प्रयागवन में ठहरा करके स्वयं ऋषियों तथा राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषि सिंह भरद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँच करके भरत ने उन विप्र श्रोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियों से शोभित था। अथ नवतितमः सर्गः। अयोध्या कांड के 90 सर्ग में भरत और भरद्वाज मुनि की भेंट एवं बातचीत था। मुनि का अपने आश्रम पर ही ठहरने का आदेश देना, इसका वर्णन किया गया है। भरद्वाजाश्रमं गत्वा क्रोशादेव नरसवो जनं सर्वमवस्थाप्य जगाम मंत्री। पदव्यामेव तु धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्रपरिच्छदः वशानो वासुकीक्षौ में पुरोधाय पुरोहितम्। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुँच करके अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोष इधर ही ठहरा दिया था और अपने भी अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र पार कर वहीं रख दिए थे। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित को आगे किए गए मंत्रियों के साथ पैदल ही वहाँ गए। ततः संदर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवो मंत्रिणस्तानवस्थापो जगामानुपुरोहितं वसिष्ठमतवस्तिष्ठौ भरद्वाजो महातपा संचचालः शुनातूर्णं शिष्यानार्घ्यमिति ब्रुवन्। आश्रम में प्रवेश करके जहाँ दूर से ही मुनिवर भरद्वाज का दर्शन होने लगा वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ को आगे करके वे पीछे पीछे ऋषि के पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही महातपस्वी भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रता पूर्वक अर्घ ले आने को कहा। कृष्णमागम्य वशिष्ठेन भरतेन अभिवादितो अवोध्यत महातेजा सुतम दशरथस्य तम्। फिर वे वशिष्ठ से मिले। इसके बाद भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गए कि वे राजा दशरथ के पुत्र हैं। ताभ्यामर्घ्यं च पाद्यं च दत्त्वा पश्चाते फलानि च आनुपूर्व्याच्च धर्मज्ञः पपृच्छ कुशलं कुले।
धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः वशिष्ठ और भरत को अर्घ्यपाद तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा। अयोध्यायां बले कोशे मित्रेष्वपि च मंत्रिषु जानन्त सतम वृत्तम न जान मुदाहरत। इसके बाद अयोध्या सेना खजाना मित्रवर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृत्तांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वसिष्ठो भरतश्चैनं पपृच्छतुरनामयं शरीरे अंगिषु सस्येषु वृक्षेषु मृगपक्षिषु। वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, सस्य वर्ग, पेड़ पत्ते तथा मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। तथेतु तु प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महायशा भरतं प्रत्युवाचेदं राघव स्नेहबन्धनात्। महायशस्वी भरद्वाज सब ठीक है ऐसा कह करके श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले। किमिहागमने कार्यं तव राज्यं प्रशासतो एतदा चक्षु सर्वं मे नहि मे शुक्यते मनः। तुम तो राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है, मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता है। सुखवेयं मित्रघ्नं कौशल्यानंदवर्धनम भ्रात्रा सवार्या भार्यो यश्रम प्रव्राजितो वनम नियुक्ता श्रीनिमित्तेन पित्रायोऽसौ महायशः वनवासी भवेति क्षमा किल चतुर्दशो कच्छिन्तस्य पापस्य पापं कर्तुमिच्छसि अकंटकं भोक्तुमना राज्यं तस्यानुजस्य च। जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंदवर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है, तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा दे करके उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घकाल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज भोगने की इच्छा से कोई अंश तो नहीं करना चाहते हो। एवं मुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाचः पर्यश्रुनयनो दुःखाद् वाचा संसज्जमानया। भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा आईं। वे लड़खड़ाती हुई वाणी में उनसे इस प्रकार बोले। कहतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते मत्तो न दोषमाशंके मैवं मामनुषादिः। हे भगवान, यदि आप पूज्यपात महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं, तब तो मैं हर तरह से मारा गया। यह मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात न कहें। न चैत दिष्टम माता में यदवोचन मदंतरे न मे तेन तुष्टश्चो न तद्वचनमाददे। मेरी आड़ लेकर के मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया है वह मुझे अभीष्ट नहीं है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और न माता को उस बात को स्वीकार ही करता हूँ। अहम तु तम नरव्याघ्रमुपयातः प्रसादिकः प्रतिनेतुम् अयोध्यायां पादौ चास्याभिवंदितम्। मैं तो पुरुष सिंह श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटा लाने उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। तम मामेवं गतं मत्वा प्रसादं कर्तुमर्हसि शंस में भगवान रामः क्व संप्रति महीपति। इसी उद्देश्य में यहाँ आया हूँ। ऐसा समझ करके आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। हे भगवान, आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्री राम कहाँ हैं। वशिष्ठादिभिरुत्विजेत्युग्रप्रिय याचितो भगवान ततः उवाच तं भरद्वाजः प्रसादाद् भरतं वचः। त्वएतत् पुरुषव्याघ्रयुक्तं राघवंशजे गुरुवृत्तिर्दमश्चैव साधूनां चानुयायिता। इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋतुजों भी
यह प्रार्थना की कि भरत का कोई अपराध नहीं है, आप इन पर प्रसन्न हो। तब भगवान भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा कि हे पुरुष सिंह, तुम रकुल में उत्पन्न हुए हो, तुम में गुरुजनों की सेवा, इंद्रिय संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण का भाव होना उचित ही है। जाने चैतन्मनस्तम ते दृढ़ीकरणमस्तुति अपृच्छम त्वां तवात्पत्यर्थम कीर्तिम समभिवर्धयन् जाने च रामं धर्मज्ञं ससीतं सह लक्ष्मणम् अयं वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरो। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ, फिर भी मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा यह भाव और भी दृढ़ हो जाए तथा तुम्हारी कीर्ति का अधिकाधिक विस्तार हो। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। स्वस्तु गन्तासितं देशं वशाद्य सह मंत्रिभिः एतं मे कुरु सुप्राज्ञो कामं कामार्थिको विदो ततस्तथेत्येवमुदारदर्शनः प्रतीतिरूपो भरतो ब्रवीत् वचः चकार बुद्धिं च तदाश्रमे तदा निशानिवासाय नराधिपात्मजोः। अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना, आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में ही रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी सभी वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो। तब जिनके स्वरूप एवं स्वभाव का परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा सिरोधार्य की तथा उन राजकुमारों ने उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे नवतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।